दोस्तों नमस्कार। क्या दौर था वो जब किसानों को लेकर संघर्ष करते हुए किसान संघ, जो आरएसएस का एक संगठन है, सड़कों पर उतर आता था। क्या दौर था वो जब मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का जिक्र हो, या फिर उनके परमानेंट जॉब का सवाल हो, या फिर उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का सवाल हो। भारत के भीतर में भारतीय मजदूर संघ आंदोलन और हड़ताल की मुनादी कर देता था। क्या दौर था वो। इस देश के भीतर में विदेशी निवेश, विदेशी सामान, या फिर डिफेंस और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्र में विदेशी पूंजी आ जाए तो उस दौर में तो स्वदेशी जागरण मंच चूल्हे हिला देता था। उसे बर्दाश्त नहीं था भारतीयता और राष्ट्रहित के मद्देनजर विदेशी पूंजी को इस देश के भीतर में आने की इजाजत भी दी जाए। लेकिन अब क्या हुआ, एक झटके में सब कुछ बदल कैसे गया, या सब कुछ ठीक हो गया क्या? किसान खुश, मजदूर खुश, इस देश के भीतर में विदेशी पूंजी से सत्ता खुश, इस देश के भीतर में आदिवासी भी खुश, इस देश के भीतर में हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है क्या? और आरएसएस का कोई भी संगठन इस दौर में कोई काम नहीं कर पा रहा है क्या? जबकि इस दौर में सत्ता और किसी के नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की सत्ता है। तो अपने ही प्रचारक की सत्ता के वक्त आरएसएस को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, जो वो सड़क पर उतरने से कतराने लगी? यहां तक कि आरएसएस के 16 संगठनों के अध्यक्ष या फिर उसे संभालने वाले लोग इसलिए परिवर्तित कर दिए गए क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रचारक की सत्ता उसकी सरकार नहीं चाहती थी कि दरअसल ऐसे लोग रहेंगे तो फिर वही आंदोलन और वही राजनीति बीजेपी को परेशान करेगी, जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी को परेशान करती थी। तो मौजूदा वक्त में तो मोदी की सत्ता है, और मोदी की सत्ता का मतलब यह है कि इस दौर में सरसंघ चालक मोहन भागवत हो या एक पूरी लंबी कतार हो आरएसएस के स्वयंसेवकों की, हर किसी को खामोश रहना होगा। सक्रिय तभी होना होगा जब सत्ता इशारा करेगी। सत्ता इशारा तभी करेगी जब चुनाव का वक्त होगा। चुनाव के वक्त भी आपकी सक्रियता किन मुद्दों को कैसे उठाएगी, यह भी तय सरकार या फिर सत्ता के वह नुमाइंदे करेंगे जो सत्ता और देश को चला रहे हैं।